वृंदावन को वास। हे पारथ के सारथी, हे पारथ के सारथी, मैं करती तुम्हें प्रणाम। लाज हमारी राखियो मुरलीधर घनश्याम। ओम सृष्टि वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई नर्मदेश्वर प्रचोदयात्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित लाल की जय हो। आ जाइए। आदरणीय समस्त भक्तजन थोड़ा ध्यान देंगे। थोड़ा हम आपको बताते चले, दुनिया में देखो थोड़ा शांति का दान देंगे सभी लोग, और प्यास है पानी पी लो। पर आज अंतिम दिवस है, भाव से हम सभी लोग आनंद लेंगे कथा का, और ज्यादा चहल पहल नहीं करेंगे, उतना ही आनंद आएगा। दुनिया में सबसे मीठी वस्तु क्या है? आ जाओ। भोजन में हम गुड़ खाते हैं तो कहते मीठा है, और कभी तो ज्यादातर हमारे संत साधक भोजन करते हैं तो कहते हैं कि भोजन के बाद में थोड़ा मीठा खाना, हाँ ये शुभ होता है, और बोले ये देवताओं का या भगवान के भोग के समान होता है। और उसके बाद अच्छा, गुड़ से मीठी चीज क्या है? गुड़ से मीठी चीज क्या है? जिसे चीनी बोलते हैं। गुड़ से भी मीठी होती है चीनी, ध्यान देंगे। और चीनी से भी मीठी चीज क्या है? और वो हर जीव के पास में है, हर किसी के पास है। ऐसी क्या चीज है? और उसको तो इतना बड़ा बताया है कि ये समझ लो वो साक्षात वशीकरण मंत्र है। हाँ, और सबके पास, हमारे पास भी, आपके पास भी है। वो ऐसी चीज है, अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो आप दुनिया के प्यारे बन जाते हो, और उसका यदि दुरुपयोग है तो दुनिया पीछे कहती है अच्छा हुआ चला गया। ध्यान देंगे। ऐसी क्या चीज है, ऐसा कौन सा गुण है हम आपके अंदर जो चीनी से भी मीठा है? दुनिया में इतनी मीठी कोई वस्तु नहीं है जितनी मीठी वो है। क्या है? बताया है हमारे विद्वानों ने। आ जाइए, क्या है? बाड़ी एक मंत्र अमूल है जो वशीकरण कहलाता। एक मंत्र अमूल है जो वशीकरण कहलाता। बाड़ी एक मंत्र अमूल है जो वशीकरण कहलाता। मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाता। ये ऐसा मंत्र है सच में कि तुम दुनिया के प्यारे बन जाओ। मीठा बोलना सीख लो। अच्छा, एक बाड़ी के लिए बताओ कितनी कितनी दूर से आप लोग आ रहे हैं? बाड़ी के लिए तो आ रहे हैं कम से कम 10 किलोमीटर से, 20 किलोमीटर से। वो आज तो कहाँ, हमने गहवत में कथा की थी, गहवत से भी हमारे लोग आ चुके हैं। गहवत, उमरी, अकोड़ा, कितनी दूर दूर से। केवल किसके लिए? एक बाणी के लिए आप लोग आ रहे हैं। विद्वान कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल होए।
माता जी तुम बैठ जाओ, बीच में तुम कनेक्शन खराब कर रही, बैठो। पानी पिला पर बैठ जाओ, ज्यादा खड़ी मत हो। हाँ आ जाइए। ये ऐसा वशीकरण मंत्र है जिससे आप दुनिया को वश में कर सकते हैं, दुनिया के प्यारे बन सकते हैं, और ये इतनी खराब भी है कि दुनिया के दुश्मन भी बन सकते हो। अच्छा बोलोगे दुनिया तुम्हें प्रेम करेगी, अरे बड़ा अच्छा व्यक्ति है, ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे। जिसकी बाड़ी का मीठा स्वर है वो ही पक्का जादूगर है। जिसने बोलना सीख लिया ना, समझ लो उसका समाज में सम्मान हो गया है। प्यारे सज्जनों, जिसने बोलना सीख लिया वो दुनिया का प्यारा बन गया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर से लोग बहुत मीठा बोलते हैं और अंदर देखो तो काई भरी। और कछु लोग देखो, ये होती है, ये भी एक जादूगर है, ये भी जादूगरी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं पेट के बड़े भोले और ऊपर से ऐसा लगता है जैसे लाठी मार रहे हैं। हाँ बोलते तो वो अपने से बहुत अच्छा है, पर बड़ी कड़ाके की भाषा बोलते, ऐसा लगता है जैसे लाठी मार रहे हैं। जिसने बोलना सीख लिया, कभी कभी लोग बातों में काम निकाल लेते हैं। जो कोई पैसों से नहीं कर पाते वो बातों से काम निकाल ले जाते हैं। और जिन्हें बातें ना सो हाँ लोग कहते हैं। तो मेरे सज्जनों, जिसकी बाड़ी का मीठा स्वर है वो ही पक्का जादूगर है और उसी का जग में वो असर है। मेरी मानो मति ठिठोल है, मैं सत्य सत्य बतलाता और तुम पे एक मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाता। आ जाइए, इसी बाड़ी में रस है और इसी में विष है। इसी से दुनिया के प्यारे बन जाओ, इसी से दुश्मन बन जाओ। और बताया राजी, अरे जिसकी बाड़ी में रसना है उसका जग में क्या बसना है। रसना शब्द के दो अर्थ हैं, एक रसना, रसना माने जीव, और एक तुम्हारी जीव में कोई रस नहीं है। कभी कभी नहीं उखड़ लोग बोलते हैं ऐसे, तो कहते हैं अरे है तो बढ़िया पर बाड़ी में रसना। इसलिए बताया है कि ये बाड़ी अनमोल है। जिसकी बाड़ी में रसना है उसका जग में क्या बसना।
मानस हमें बतलाता, वे एक मंत्र अमूल है जो वशीकरण कहलाता। जिसकी वाणी में रसना है उसका जग में क्या बसना है, उसे तो चक्कर में ही फंसना। अच्छा, किसी को गाली दोगे तो शायद एक दिन कोई सीधा मिल जाएगा, छोड़ देगा। अब आजकल तो हमें लगे दादा कोई का उसे कम ही ना है। तुम्हें एक गाली दोगे वो तुम्हें 2 ब्याज में और देके जाएगा, भैया लेते जाओ। हाँ, डबल लेके जाओ, डबल, कोई कम नहीं है। और ये सच भी है कि किसी को माँ बहन की गाली दोगे कौन बर्दाश्त करेगा, कोई नहीं करेगा। है आज बच जाओगे कल बच जाओगे, और किसी से कड़वे शब्द, किसी के गोली से भी खराब होती है। एक बार किसी को सीधा मार दो बर्दाश्त हो जाएगा, पर ये बोली गोली के समान काम करती है, ध्यान रखना। किसी को माँ बहन की गाली दोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भगवान बराबरी जरूर करा देगा और आपका घमंड नीचे हो जाएगा। ये बाड़ी सम्मान करा दे और बाड़ी अपमान करा दे। आ जाइए, बाड़ी से महाभारत हो गया। दुर्योधन जिस समय शीश महल में गया, जल का थल, थल का जल दिखाई दिया। दुर्योधन जो था पैर फिसला, गिर पड़ा। पांचाली हंस गई। अरे मैं नहीं जानता थे कि अंधों के अंधे होते हैं, पर आज समझ में आया कि अंधों के अंधे होते हैं। तो दुर्योधन ने कहा, पांचाली और द्रौपदी, तूने मुझसे मेरा अपमान किया, तूने मुझसे अंधे के अंधे कहा। एक बात सुन ले, मैंने तुझे इसी अंधे की औलाद में तुझे नंगा करके जंघा पर न बैठाना तो मेरा नाम दुर्योधन। महाभारत हो गया। अरे कटवाड़ी झगड़ा करवाए तो चोरे में पिटवाए। कटवाड़ी झगड़ा करवाए दे, कहो तो चोरई में पिटवाए दे। गाली दी तो पिटोगे भैया, कहो तो चोरई में पिटवाए दे। महाभारत सो युद्ध कराए दे। और क्या बताया, कहते हैं ना, तेग का घाव ठीक हो जाता। किसी को लाठी मार दो वो घाव भर जाएगा, लेकिन बोली हाँ कलेजा फाड़ के निकल जाती है, वो कभी नहीं मरता और जीवन भर खटकता है कि ऐसे कैसे बोल दिया हमसे। ध्यान रखना, बाड़ी कितने प्रकार की है, बाड़ी 4 प्रकार की है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। हम लोग जो बोलते हैं ना वो वैखरी बाड़ी में बोलते हैं। आ जाइए, तो 4 प्रकार की बाड़ी है। तो हमें यदि हम सज्जन हैं और संसार में सम्मान पाना है तो हम किसी को गाली नहीं, किसी को अपशब्द नहीं, कोई दे रहा है। अच्छा, संत का मतलब समझते, विगता माना विमाना। हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों पड़ा? हनुमान जिसने विगता माना विमाना, जिसने अपने मान का हनन कर दिया, जिसे न मान से न सम्मान से सम्मान मिले तो बढ़िया और अपमान हो तो डबल बढ़िया। ये संतों के लक्षण है। हाँ ठीक है, कोई सम्मान कर रहा तो भी अच्छा, नहीं कर रहा तो भी अच्छा, डबल अच्छा, सदा समान। और समाधान करते हैं संत। कोई यदि बेमार्ग जा रहा है, बेपथ हो रहा है, किसी के अंदर कोई त्रुटि है तो सच्चे संत उनको सन्मार्ग देते हैं और उनका जीवन अच्छा बनाते हैं। तो इसलिए जीवन में ये सब त्याग दो, निर्मल बन जाओ, नम्रता रखो, है झुकाव रखो। विनम्रता रहेगी, छोटे बन के रहोगे तो सम्मान जरूर होगा। और तुम किसी का सम्मान करोगे तो ये सत्य है तुम्हारा जरूर होगा।
इसलिए हमें सोच समझ के बोलना चाहिए कि हमारे शब्द किसी को खराब तो नहीं लग रहे, किसी को चुभ तो नहीं रहे, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा हमारे बोलने से। इतना भी मत बोलो जो दूसरे का कलेजा फाड़ के निकल जाए, बोलो पर इतना भी नहीं है। अच्छा बोलो, मीठा बोलो।